शोशा चलाया है कि एसटी, तो जो मेरे अपोजिट कैंडिडेट हैं जमात अली साहब जी। बड़े आदमी हैं, उम्र में बड़े हैं, हमारे उनके साथ ताल्लुकात में हैं, मैं उनकी काफ़ी इज़्ज़त भी करता हूँ, तो वो भी तो एसटी हैं। अच्छा। वो भी तो एक एसटी है ना एक्चुअल में। और जो जीता वही सिकंदर, चाहे वो 1 वोट से जीत हो, चाहे वो 10,000 से जीत हो। चलो वो तो बात की बात है, वो अभी हम बोलेंगे नहीं, पर हम खाली इतना कहेंगे कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से अवाम का साथ मेरे साथ है, मैं हैवी लीड से जीतूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। इल्तिजा मुफ्ती जी आई थी, वो कह रही थी कि गांधरबल में सब कुछ हमने किया है, बिल्कुल, पर वो एक चीज़ भूल गए कि ये 2014 में उन्हीं ने अलायंस किया बीजेपी के साथ। उनको आप एक बार करेक्ट कीजिए जाके कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ थी, गांधरबल का मिनी सेक्रेटरीट कहाँ था, आप उनको एक बार क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। वो प्रिपेयर होके नहीं आते, उनको पता नहीं है ग्राउंड की सिचुएशन क्या है। कितनी तकलीफ दी 2014 में, इन्हें वोट मांगा कि आप हमें वोट दो जी, हम बीजेपी को बाहर रखेंगे, बिल्कुल। फिर बीजेपी को यहीं लाए, और आज ये झूठ बोलते हैं। पहले इनको बोलो अपने उस झूठ का तो हिसाब दे दो, बाद में दूसरी बात करो। लिमिटेशन की जिम्मेवार भी पीडीपी है, क्योंकि इसी चीज़ से दूर रहने के लिए उन्हें आवाम से वोट मांगा था, बोला था आप हमें वोट दो, हम बीजेपी को पावर से बाहर रखेंगे। तो लाया किन ने? उन्हीं ने। तो ये सब तबाही किसकी वजह से हुई? उन्हीं की वजह से हुई। इस वक्त सियासत की बातें उरूज पर हैं और कंगन में क्या कुछ हाल है। हम आज आ पहुंचे हैं मियां मेहर अली के पास, जो कि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है इंतखाबात कंटेस्ट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट से। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंगन की आवाम जो है वो हमेशा जिस तरीके से इन पर एक भरोसा जताती हुई नज़र आई है, और कहीं ना कहीं कभी भी इनका सर जो है वो नीचे नहीं होने दिया। मगर अब हालात बदल रहे हैं और जिस तरीके से हिसाब बदल रहा है, उसी तरीके से मुनासिब समझते हैं कि किस तरीके से लोग आखिरकार सोचते हैं। सबसे पहले मेहर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लोगों का हुजूम आपके साथ है, आपसे सीधा सवाल रहेगा, आज की खवाएं और फिजाएं क्या कहती हैं? 25 को अब जो है इंतखाबात होने वाले, बहुत ज़्यादा करीब वक्त आ चुका है। सो कैसे देखते हैं, किस तरीके से ग्राउंड पे एनालाइज किया आपने? मैं अगर कश्मीर वैली की बात करूं, पहले फेज़ की जो पोलिंग हुई है साउथ कश्मीर की, वो पहला फेज़ था हमारा। तो क्योंकि मैं भी 1-1.5 महीने वहाँ रहा, हमारी भी जान पहचान है हर आदमी से, पर अल्लाह ताला के फजल करम से पहले फेज़ से मैं स्टार्ट करूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पे सारी सीटें लेगी। उसके बाद हमारा सेंट्रल कश्मीर का सेकंड 25 को आ गया, तो इंशाल्लाह ताला आप देखना कि हम सारी सीटें लेंगे, और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की होंगी। बाकी श्रीनगर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का पड़ला हर जगह बाहरी है। आवाम को पता है कि पीडीपी ने लोगों से क्या क्या झूठ बोले, लोगों को कितनी तकलीफ़ दी। 2014 में इन्हें वोट मांगा कि आप हमें वोट दो जी, हम बीजेपी को बाहर रखेंगे, बिल्कुल, फिर बीजेपी को यहीं लाए, और आज ये झूठ बोलते हैं। पहले इनको बोलो अपने उस झूठ का तो हिसाब दे दो, बाद में दूसरी बात करो। इनकी वजह से ये रियासत यूनियन टेरिटरी में बदली, दुरुस्त है। उन सवालों के तो इनके पास जवाब है नहीं है। तो कल मैं देख रहा था कहीं वो इल्तिजा मुफ्ती जी आई थी, वो कह रही थी कि गांधरबल में सब कुछ हमने किया है, बिल्कुल, पर वो एक चीज़ भूल गए कि ये 2014 में उन्हीं ने अलायंस किया बीजेपी के साथ। उनको आप एक बार करेक्ट कीजिए जाके कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ थी, गांधरबल का मिनी सेक्रेटरीट कहाँ था, आप उनको एक बार क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। वो प्रिपेयर होके नहीं आते, उनको पता नहीं है ग्राउंड की सिचुएशन क्या है, तो मुझे पता है उनका कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपसे ये भी सवाल रहेगा, बड़े जवान आपके साथ मिले हुए हैं, बड़े पैमाने पे जोशो खरोश नज़र आ रहा है इस बार, ये क्या कहेंगे आपकी कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसीबतें जो लोगों के हैं, सबसे ज़्यादा किसको मेजॉरिटी देते हैं आप? मतलब किसने, लोगों ने किस मुसीबत को ज़्यादा जो है आपके सामने रखा है? बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है, और वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज भी है जी। बाकी मसले जो हैं, जो आपका यहाँ बाब कनाल का बहुत बड़ा मसला है, पावर के बिल का मसला है, माइनिंग का मसला है, फिर उसके बाद हमारे पास पीएचई का बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे ऐसा पानी है कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में कि इंसान तो इंसान, जानवर भी उसको मुंह ना लगाएं। पर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से 8 तारीख के बाद उमर साहब की हुकूमत बनेगी, हमारी हुकूमत बनेगी, तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा मसला है बेरोज़गारी का। मेरे लिए इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बेरोज़गारी है। मैं इंशाल्लाह ताला सबसे मेरा फोकस जो रहेगा वो बेरोज़गारी पे रहेगा, कैसे उस चीज़ को, अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल किया जाए, और उसमें मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। अच्छा, एक्सपेक्टेड था इतने लोग प्यार देंगे जब आपने ये फैसला लिया? एक्सपेक्टेड था लोग इतने आपके साथ जुड़ेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैं तो नया हूँ नहीं, मैं इन्हीं में से एक हूँ। मैं तो हमेशा लोगों के बीच ही रहता हूँ, और अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा पिछले कई सालों से देखेंगे तो कंगन के लोगों ने यही प्यार दिया है, यही इज़्ज़त दी है, और हमेशा हम पे भरोसा किया है। बल्कि अगर मैं बोलूँ तो
2014 में जो था तो पीडीपी की पूरी कैबिनेट यहाँ बैठ गई थी वो, तो उनको भी हमने यहाँ से वापस भेजा था। वो जो बहुत बोलते थे ना यहाँ, तो उनको हमने बहुत बोला था, बहुत ज़्यादा, तो वो उनको वापस भेजा। उस टाइम भी लोग मेरे साथ थे, उससे पहले भी थे और आज भी मेरे साथ हैं लोग। और मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से इस चीज़ को आगे कायम करूँगा। अच्छा, कंगन में जिस तरीके से एसटी रिजर्व सीट दी गई है, क्या लगता है ठीक हिसाब हुआ या फिर किस तरीके से देखेंगे आप? नहीं, ये तो नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो एसटी हो ना हो, जीतते तो अल्लाह ताला के फजल करम से, मतलब लोगों ने हमें ही जिताया ना। 87 की अगर बात करेंगे, 1996 के इलेक्शन की बात करेंगे, 2002, 2008, 2014, उससे पहले बाबा साहब ने इलेक्शन लड़े, तो इन्हीं लोगों ने हमें वोट दिया ना। कोई बाहर का तो आया नहीं हमें वोट देने के लिए, हमें इन्हीं लोगों ने, जो आपके पास यहाँ खड़े हैं, इन्होंने हमें जिताया। तो हमें इस चीज़ का बहुत दुख है कि ये सीट जो है ये रिज़र्व हुई। जब डिलिमिटेशन कमीशन आया यहाँ पे, तो यहाँ से उस कमीशन में मैं भी गया था जी। मेरे साथ पीडीपी की तरफ से बशीर मीर साहब थे, जो कंगन के कैंडिडेट थे, वो भी थे, मैं भी था, मेरे साथ मेरे 2 डीडीसी थे, हमारे सिटिंग डीडीसी। तो हमने यहाँ पे पहले ही उनको ये बोला था कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को एसटी रिजर्व ना की जाए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इस्तेसाल है, इस्तेसाल है लोगों के साथ, ये नहीं होना चाहिए। पर अगर हम देखेंगे तो इस डिलिमिटेशन की जिम्मेदार भी पीडीपी है, क्योंकि इसी चीज़ से दूर रहने के लिए उन्हें आवाम से वोट मांगा था, बोला था आप हमें वोट दो, हम बीजेपी को पावर से बाहर रखेंगे। तो लाया किन ने? उन्हीं ने। तो ये सब तबाही किसकी वजह से हुई? उन्हीं की वजह से हुई। पर ये डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए थी, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, हम सब लोग इसके ख़िलाफ़ हैं। मियाँ साहब ने भी बहुत बोला, उनने भी डिलिमिटेशन कमीशन में लेटर भेजी थी, मैं खुद गया पर्सनली। मैं जब संतूर होटल में वो आ गए थे, बशीर मीर साहब मेरे साथ थे, हम कंगन के काफ़ी लोग थे, तो हमने कहा था इसको डिलिमिटेशन मत करो, ये लोगों के साथ गलत है। पर फिर 2019 के बाद देखें तो यहाँ लोगों के साथ सही क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है हमेशा, और चाहे पीडीपी हो, वो इस वक्त निशाना जो है बीजेपी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे साध रही है। सो ओवरऑल कैसे देखेंगे इस सिचुएशन को? एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना पीडीपी की, पता है क्या है? जी। उनके पास मुद्दा कोई नहीं है। बदकिस्मती ये है ना कि मैं अगर स्पेशली कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की मैं बात करूँ, तो वो कहते हैं गांधरबल में उमर साहब को टूरिस्ट, ठीक है ना, तो वो तो उसकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। शेख साहब ने लड़ा, उमर फारूक साहब ने लड़ा, उमर साहब ने लड़ा, वहाँ तो बशीर मीर खुद टूरिस्ट है, वो तो कंगन से जाके वहाँ लड़ रहे हैं। एक जवाब है आपका, मैं इसको पूरा करूँगा। महबूबा मुफ्ती साहिबा, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, बहुत बड़ी लीडर हैं, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, पर चलो आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ कि वो तो बच्चे से जाके इलेक्शन लड़ी। इनको कुछ याद नहीं रहता है, इनके जो खुद के हैं ना, वो तो बस मतलब इनको लगता है कि बस अल्लाह ताला के फजल यही ठीक है, हम सब गलत हैं, तो इस चीज़ का उनको मिलता नहीं। अब कंगन की आप आ जाओ, कंगन में इनने अब नया शोशा चलाया है कि एसटी एसटी एसटी। तो जो मेरे अपोजिट कैंडिडेट हैं जमात अली साहब जी, बड़े आदमी हैं, उम्र में बड़े हैं, हमारे उनके साथ ताल्लुकात में हैं, मैं उनकी काफ़ी इज़्ज़त भी करता हूँ, तो वो भी तो एसटी हैं। अच्छा। वो भी तो एक एसटी है ना। एक्चुअल में पीडीपी ने ना लोगों से वोट जब भी मांगा है, वो लोगों से मांगा है लड़ाई के दम पर। 2014 हो चाहे 2002 हो, जब भी वोट मांगा है वो लोगों से उनने वोट मांगा है लड़ाई के दम पे, ये दंगा फसाद झूठ इन्हीं चीज़ों पे वोट मांगा है। मैं वोट मांगता हूँ साथ चलने के दम पे। मैं इनको बोलता हूँ आप मेरा साथ दो, मैं आपके साथ एक ही सफ़ में खड़ा हूँ, मेरे से ना कोई आगे है ना पीछे है, हम सब एक ही सफ़ में चलेंगे। हम डेवलपमेंट पे वोट मांगते हैं, हम कहते हैं नौजवान को नौकरी दे दो, हम कहते हैं ये माइनिंग का मसला जो है गांधरबल में ये ख़त्म होना चाहिए, पानी है, पावर है, मैं उस चीज़ पे वोट मांगता हूँ। मुझे तो एसटी नॉन एसटी से फ़र्क नहीं ना पड़ता। बिल्कुल। अब जो आदमी घबरा जाता है ना, वो ये बातें करते हैं। इनने 2014 में भी यही किया था, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से अवाम का साथ मेरे साथ है, मैं हैवी लीड से जीतूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, क्या कहेंगे आप? 25 तारीख को जो है इस चीज़ का फैसला होना है, 8 तारीख को फैसला आ जाएगा, 25 तारीख को लोगों को जाना है वोट डालने। सो कैसे देखते हैं, टक्कर होगी या फिर एक तरफा मुकाबला चलेगा? टक्कर तो है, पर फिर भी अल्लाह ताला के फजल से जीतेंगे, और जो जीता वही सिकंदर, चाहे वो 1 वोट से जीत हो, चाहे वो 10,000 से जीत हो। चलो वो तो बात की बात है, वो अभी हम बोलेंगे नहीं, पर हम खाली इतना कहेंगे कि अल्लाह ताला तकब्बुर से बचाए, अल्लाह ताला बड़ी बात से बचाए, खुदा बचाए बड़ी बात से। पर लोगों का प्यार, लोगों का भरोसा वही है जो 2014 में था, जो उससे पहले था और आज भी होगा। और नौजवान के लिए पैगाम है कि मैं आपका भाई हूँ,
आपका दोस्त हूँ। मैं हमेशा आपके हर दुख हर सुख में आपके लिए हाजिर हूँ, कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी के नौजवान के लिए। हल बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो फिलहाल के तौर पर कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस वक्त जो है मियां मेहर अली की जानिब से साफ तौर पर अदब से, तहजीब से जो है जवाब दिया है उन लोगों को जो कहीं ना कहीं निशाना साधते हैं। अब 25 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को जो है बाकायदा तौर पर इनका पूरा चिट्ठा सामने निकल कर आएगा कि आखिरकार लोगों ने किसको वोट दिया है और लोगों के दिलों में घर बनाने की कोशिश किसने की है। दिखती रही है द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।